उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सालीन गार्डन में दोस्तों जो ये हथियारों का जखीरा सजाया गया, इसे वैसे ही सजाया गया कि जैसे मार्केट में कोई कपड़े की दुकान सजाई जाती हो। दरअसल दोस्तों यह जो मुख्य व्यक्ति है इस दुकान को सजाने वाला, उसका नाम है भूपेंद्र चौधरी उर्फ पंकज चौधरी। दोस्तों पंकज चौधरी दरअसल एक गौ रक्षक संगठन में शामिल है और जो ये तलवारों का जखीरा है दरअसल हर हिंदू के घरों में बांटा जा रहा है और जो भी गौ रक्षक दल में शामिल होगा उसे भी एक तलवार गिफ्ट किया जाएगा। पंकज चौधरी और उनके दलों का ये मानना है कि जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी महिलाओं को इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कभी भविष्य में भारत में ऐसा होगा तो दरअसल यह जो तलवार हम आज बांट रहे हैं यह दरअसल भारत के मुसलमानों को मारने के लिए और हिंदू फैमिली को सेफ रखने के लिए दरअसल यह तलवार आगे काम आएगा। और इसीलिए दोस्तों जो भूपेंद्र चौधरी उर्फ पंकज चौधरी है हर हिंदुओं के घरों पर तलवार बांट रहे हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है तो गाजियाबाद की पुलिस ने इन पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी करती है, 16 लोगों का नामजद मुकदमा लिखा जाता है और 30 जो मुकदमे लिखे जाते हैं वह दरअसल अज्ञात में लिखे जाते हैं। तलवारें बांटी गई है, इन पर जो गौ रक्षक दल और पंकज चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी और उनके संगठन ने क्या कुछ कहा है दोस्तों आप पहले उनका पूरा वीडियो देखिए। आप सभी को पता बांग्लादेश की स्थिति कैसी हो रही है, हिंदुओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। हमारे यहाँ की सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि अपने यहाँ पर बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। मैं सभी से सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि आस पास यदि कोई बांग्लादेशी दिखे तो हर बांग्लादेशी तक, अगर पाकिस्तानी और जिहादी तक ये वीडियो पहुंचा देना। उसे यदि हिंदू रक्षा दल ने ढूंढ लिया तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है ना, उसी तरीके से उसको नंगा करके थाने चौके तक ले जाएंगे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है हम उनका साथ देंगे, आप सभी भी उनका साथ दें। और ये शस्त्र वितरण जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार हिंदू रक्षा दल को बैन करे क्योंकि भाइयों मुकदमे सैकड़ों की तादाद में हैं और ये शस्त्र बांटकर हमने केवल आप लोगों तक एक मैसेज दिया है। आप सरकार या और अन्य कट्टरपंथी हमारे संगठन को बैन करने की मांग उठा रहे हैं, वो बैन करें। इससे पहले इस संगठन को इतना मजबूत कर दें कि सभी लोग इस संगठन से जुड़े और एक एक कार्यकर्ता के मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और विश्वास दिला रहा हूँ यदि संगठन मजबूत रहा और हर हिंदू को मजबूत करने की जिम्मेदारी ऐसी हम लोग निभाते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हर हिंदू ताकतवर होगा और सनातन को मिटाने वाला इस धरती पर रहेगा नहीं। उसको खात्मा करने का और उसके विचार खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। हर हर महादेव। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को काटना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उन्नाव में रेप के मामले में कुलदीप सिंगर दोस्तों जो दोबारा जेल जा चुके हैं। दरअसल कुलदीप सिंगर की बेटी ने मीडिया वालों से बात रखते हुए कहा कि अगर हमारे जो पिता हैं उस महिला के साथ रेप किए हैं तो दरअसल उन्हें फांसी हो जानी चाहिए और अगर वह रेप नहीं किए हैं तो उन्हें दरअसल जेल से भी रिहा कर दिया जाए। दोस्तों कुलदीप सिंगर की बेटी ने जो बातों को रखा है वो एक नई थ्योरी जरूर खड़ी कर रही है। बहरहाल दोस्तों जो लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर बीजेपी से विधायक है तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2002 में वह बहुजन समाजवादी पार्टी से दरअसल उन्नाव सदर में चुनाव जीतता है, फिर वह समाजवादी पार्टी में आता है और समाजवादी पार्टी से भी वह चुनाव जीत जाता है और साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है तो वह दरअसल चुनाव जीत जाता है। कहा जाए कि 3 बार उसने विधायकी का चुनाव जीता और वो भी कभी समाजवादी पार्टी के तो कभी बीजेपी के नाम पर। तो दोस्तों ये कहना कि सिर्फ बीजेपी का विधायक है तो गलत है। दोस्तों बहरहाल कुलदीप सिंगर की बेटी क्या कुछ कह रही है आप उनका वीडियो देखिए। नहीं कहना चाहती हूँ, आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे
अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है जो जगह, उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है। वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो आप फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया।